वापसी। उषा प्रेमदा। कहानीकार का परिचय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में उच्च शिक्षा, इंडियाना यूनिवर्सिटी अमेरिका में शोध कार्य, दोनों देशों में अध्यापन। आधुनिक जीवन की निस्संगता व बेचैनी, संतरास का अच्छा अनुभव और साहित्य में संप्रेषण। पुराने और नए विचारों का संतुलन। नारी की समस्याओं पर कई उपन्यास जैसे 55 खंबे, लाल दीवारें, रोकोगी नहीं, राधिका, अंतर्वंशी आदि लिखे हैं। नारी सशक्तिकरण के पक्षधर है। घर, परिवार, व्यक्ति व्यक्ति के संपर्क के कुशल पारंखी अत्यंत लोकप्रिय लेखिका है। वापसी की विषय वस्तु। उषा प्रेमदा ने अपनी कहानियों में पारिवारिक जीवन की परिवर्तित व्यवस्था एवं प्रेम संबंधों के बदलने स्वरों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। उनकी कहानियाँ में आधुनिक परिवारों में बदलते मानवीय संबंधों की व्याख्या बहुत सुंदर और स्वाभाविक ढंग से की गई है। वापसी उनकी चर्चित कहानी में से एक है। यह कहानी संयुक्त परिवार के विघटन की कहानी है। इसमें एक व्यक्ति की रिटायर होकर घर लौटने और पुनः घर छोड़कर अन्यत्र लौटने की कहानी की बहुत मार्मिकता से अभिव्यक्त किया गया है। वापसी एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की कहानी है। गजाधर बाबू 35 वर्ष की नौकरी के पश्चात अत्यंत उत्साह के साथ घर लौटते हैं। उन्हें परिवार से बहुत स्नेह था। स्त्री और बच्चों को उन्होंने बच्चों की पढ़ाई की सुविधा की दृष्टि से शहर छोड़ दिया था तथा स्वयं रेलवे कंडक्टर में रहते थे। जिस समय रिटायर होते हैं तो उन्हें एक परिचित संसार को छोड़ने का दुख होता है, किंतु उन्हें अपने परिवार के साथ रह सकने की प्रसन्नता भी होती है। लेकिन अपने घर में आकर इसके विपरीत होता है। उनके अकेलेपन का एहसास और गहरा हो जाता है। वे अपने घर में अपनी व्यर्थता का अनुभव करते हैं। जैसी किसी मेहमान के लिए अस्थायी चारपाई का प्रबंध कर दिया जाता है, वैसे उनके लिए बैठक में एक पतली सी चारपाई डाल दी गई। वे अपनी पत्नी से भी बातचीत में सहानुभूति का अभाव पाते हैं और अनुभव करते हैं कि उनकी लड़की, पुत्र, पुत्रवधू को किसी भी बात में उनका हस्तक्षेप सहन नहीं है। उनकी उपस्थिति पर घर में ऐसी लगने लगी जैसे बैठक में उनकी चारपाई थी। उन्होंने अनुभव किया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए धनोपार्जन का साधन मात्र थे। अंत में वह किसी दूसरी नौकरी पर चले जाते हैं। तब भी पत्नी उनके साथ नहीं जाती। उनकी उपस्थिति की प्रतीक चारपाई कमरे से बाहर निकाल दी जाती है। यह संपूर्ण कथा बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। रोचकता अत्यंत बनी रहती है। पाठक को यह घर घर की कहानी प्रतीत होती है। पीढ़ी का संघर्ष कुछ इस रूप में मुखरित हुआ है कि पुरानी पीढ़ी में तो सामंजस्य का अभाव नहीं है, अपितु नई पीढ़ी में हृदयहीनता एवं पुरानी पीढ़ी के प्रति उदासीनता ही अधिक दिखाई पड़ती है। कहानी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरित्र गजाधर बाबू का ही है। प्रारंभ में ही वह एक सहृदय एवं स्नेही व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। घर जाने की खुशी में भी वह एक विषाद का अनुभव करते हैं कि जैसे एक परिचित, स्नेह, आदरमय, सहज संसार में उनका नाता टूट रहा है। उनका सेवक गणेशी उनके जाने पर दुखी होता है तो वो कहते हैं, कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत लगाव था, किंतु जब वह यह जान लेते हैं कि वह उनके लिए धनोपार्जन के निमित्त मात्र है तो वह चुपचाप उनके जीवन से दूर नौकरी करने चले जाते हैं। उसमें सामंजस्य की क्षमता का अभाव नहीं है, किंतु बच्चों के साथ गृहस्थ में रम गई है। पति को उसकी सहानुभूति की कितनी आवश्यकता है, उसकी बातों से जरा सा भी एहसास नहीं होता है। नरेंद्र आधुनिक युग का वह युवक है जो पिता के साथ रहना पसंद नहीं करता है।
वहाँ माँ से कहता है, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बिठाए कुछ करते नहीं तो नौकरी को ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूँ रख कर आटा पीसने जाऊँगा तो मुझसे यह नहीं होगा। बूढ़े आदमी है, चुपचाप पड़े रहे, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं। बसंती भी पिता के टोकने के कारण उनसे बोलती तक नहीं है। उसे और उसकी भाभी को गैदर बाबू का नौकर छोड़ना बहुत बुरा लगता है। गैदर बाबू के पुनः नौकरी पर चले जाने से सभी बहुत प्रसन्न होते हैं।